छोटी बहू मालती सासू माँ से बहस कर रही थी। दोनों में से कोई भी एक झुकने को तैयार नहीं हो रही थी। घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था। ये तो रोज का ही रामायण है। ये सोचकर उन दोनों को लड़ते छोड़कर दोनों बेटे अपने काम पर निकल गए। बच्चों ने माँ मतलब बड़ी बहू से अपना टिफिन लिया और अपने स्कूल चले गए। आखिर जब अपने काम से फ्री हुई तो बड़ी बहू नीलिमा ने उन लोगों को रोकना चाहा। छोटी बहू को रोकने लगी तो उसने लताड़ दिया, मुझे मत समझाइए, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे आपकी तरह इनकी जी हुजूरी नहीं होती। सासू माँ को रोकना चाहा। माँ जी आप तो समझदार है, कम से कम आप चुप हो जाइए। तो सासू माँ ने भी लताड़ दिया, तुम मुझे क्यों चुप करा रही हो? पहले उसे चुप करा। बड़ों से बात करने की तरीके नहीं आते। आखिर दोनों ने ही नहीं सुनी तो दोनों को लड़ता छोड़कर नीलिमा अपने काम में लग गई। लड़ झगड़ कर जब दोनों थक गई तो अपने आप ही चुप होकर अपने अपने कमरों में चली गई। पर फिर भी नाक ऊंची की दोनों ही अपने अपने कमरों से निकलकर खाना खाने के लिए भी नहीं आ रही थी। नीलिमा ने 2 बार जाकर भी कहा कि लेकिन दोनों उठकर नहीं आई। आखिर थक हार कर सासू माँ को तो खाना डालकर खुद ही उनके कमरे में देने गई, पर उन्होंने मना कर दिया तो खाना वहीं पर रख आई। मालती को भी खाने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया। आखिरकार नीलिमा को भूख लग रही थी तो उसने अपना फर्ज पूरा कर रसोई में जाकर अपना खाना लिया और चुपचाप अपने कमरे में आकर खाना खाने बैठ गई। ये तो हर रोज की ही बात होने लगी थी, इसीलिए अब घर में किसी को कोई खास फर्क पड़ता ही भी नहीं था। सास और छोटी बहू रोज लड़ते और फिर रूठकर अपने अपने कमरों में जाकर बैठ जाती। फिर हमें नहीं खाना का नाटक शुरू हो जाता और लड़ाई की वजह कोई बड़ी नहीं बल्कि छोटी छोटी बातें। आज की लड़ाई की वजह सासू माँ को चाय के साथ बिस्किट चाहिए थे। सासू माँ अक्सर पार्ले जी बिस्कुट लेती थी, पर आज उनका मूड दूसरा बिस्कुट खाने का था। वो घर में था नहीं, बस इसी को उन्होंने मुद्दा बना लिया और दोनों बहुओं को चिल्लाने लगी, अरे इतने बिस्कुट आते हैं घर में, सारे खत्म कर देती हो दोनों। घर चलाने के तो गुण ही नहीं है दोनों में। पता नहीं अपने मायके वालों को देखकर आ जाती हो क्या? बस फिर क्या था? छोटी बहू से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पलटकर जवाब दे दिया, हाँ माँ जी, हमारे मायके वालों ने तो बिस्कुट देखे ही नहीं है, जो हम यहाँ ससुराल से ले जाकर उनको देकर आते हैं। और हो गया झगड़ा शुरू। सासू माँ ने सीधा झगड़ा शुरू किया था। ये भी नहीं सोचा कि जो चीज़ घर में नहीं है उसे बहू सुबह सुबह कहाँ से लाकर देगी, जिसके लिए उन्होंने उनके मायके वालों को भी खींच लिया। वही छोटी बहू ने भी सीधा जवाब देना शुरू किया, ये जानते हुए भी कि सासू माँ को भी झुकने की आदत नहीं। वो अपनी गलती कभी मानती ही नहीं थी। खैर, खाना खाकर नीलिमा बर्तन रखने रसोई में गई तो देखा छोटी बहू भी अपने लिए खाना लेने आ गई थी। उसने नीलिमा की तरफ एक नज़र देखा और चुपचाप अपनी थाली लगाने लगी। नीलिमा बर्तनों को धोने लगी तो मालती ने कहा, रहने दो भाभी, सुबह से आप अकेले ही काम कर रही हो, मैं खाना खाकर धो लूंगी। कोई बात नहीं मालती, तुम खाना खाओ, बर्तन मैं धो लूंगी। भाभी आप इंसान हो या क्या हो? किस मिट्टी को बनी हो आप? बुरा नहीं लगता आपको क्या? क्यों, क्या हो गया? आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्या? मम्मी जी हमारे साथ इस तरह से व्यवहार करती है। आपको अच्छे से पता है कि गलती उन्हीं की होती है। आप इतनी आसानी से जी हुजूरी कैसे कर लेते हो? मैं जी हुजूरी नहीं करती मालती, बस मुझे इतना अच्छे से पता है कि पत्थर से माथा फोड़ोगे तो पत्थर का कुछ नहीं जाएगा, बल्कि चोट तुम्हें ही लगेगी। मतलब मम्मी जी हमारी सास है, इसीलिए बहू के सामने झुकना उन्हें पसंद नहीं। उनके पास कुछ काम तो होता ही नहीं है, इसीलिए बैठे बैठे कुछ न कुछ फितूर सूझता रहता है। उनकी तो आदत है बस झगड़ा करने की, चाहे इसके लिए घर का माहौल खराब हो जाए,
चाहे सब में लड़ाई झगड़ा हो जाए। कौन से लड़ाई झगड़े? उनके दोनों बेटे को पता है कि मम्मी जी बात का पतंगर बना देती है, इसलिए चुपचाप अपना काम करके निकल लेते हैं। मुझे भी अच्छे से पता है कि अगर एक जवाब दूंगी तो 10 जवाब सुनने को मिलेंगे, इसीलिए कानों में रुई लगाकर चुपचाप काम करने लग जाती हूँ और मम्मी जी अपने आप ही बड़बड़ा कर चुप हो जाती है। पर तुम पलट कर जवाब दे देती हो, इसीलिए तुमसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। सुबह उन्होंने दोनों बुओं को चिल्लाकर कहा था, पर जवाब सिर्फ तुमने दिया था। पर बर्दाश्त नहीं होता भाभी, मायके वालों तक पहुंचने की क्या ज़रूरत है उनको भला। देखो, मैं मानती हूँ कि हमारे मायके वालों तक मम्मी जी पहुंच जाती है। आप मायके वालों तो इनसे लड़ने से आने से रहे। वो तो साफ कहते हैं कि ससुराल में निभाओ, एक बार आजमा कर देख लो। जो इंसान लड़ने के मूड में हो उसको जवाब ही मत दो, और जब लगे कि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो उसी समय अपने कमरे में चले जाओ, या ठंडा पानी पी लो, या उल्टी गिनती चालू कर दो। ज़्यादा कुछ ना मिले तो अपने कानों में हेडफोन लगाओ और गाने सुनना शुरू कर दो। जब सामने वाला जवाब ही नहीं देगा तो वो अपने आप ही चिल्ला चिल्ला कर चुप हो जाएगा। हे भगवान, कैसे कैसे तरीके ढूंढ रखे हैं आपने। ठीक है भाभी, एक बार मैं इनको भी ट्राई करके देखती हूँ। क्या करे, तरीके ढूंढने ही पड़ते हैं ना। जब मुझे अच्छे से पता है मेरी सास को बेवजह लड़ने झगड़ने की आदत है, वो किसी भी बात को पकड़ लेती और ताल का तीर बना देती है। पर ये सब बाद में करना, पहले खाना खा लो। ठीक है, आप यहाँ अकेली बर्तन धो रही है तो मैं यहाँ रसोई में ही बैठकर खाना खा लेती हूँ, कहते हुए छोटी बहू वही रसोई में बैठकर खाना खाने लगी। थोड़ी देर बाद सासू माँ भी अपने आप ही खाना खाकर बर्तन रखने आ गई। बर्तनों को जोर से सिंक में पटका, पर ना ही बड़ी बहू ने जवाब दिया और ना ही छोटी बहू ने। आ गई महारानी खाना खाने, पर छोटी बहू ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। ये देखकर अपने आप ही पैर पटकती हुई वो रसोई के बाहर चली गई। भाभी, आपकी बातों में दम तो है, बोलकर छोटी बहू हंसने लगी। उसके साथ साथ नीलिमा की भी हंसी छूट गई। मैंने कहा ना, इंसान सबसे लड़ सकता है, बेशर्मों से नहीं लड़ सकता। तुम भी ढीठ बन जाओ। आपसे ऐसा ही होने लगा। छोटी बहू ने भी पलटकर जवाब देना बंद कर दिया। थोड़ी देर सासू माँ चिल्लाती रहती। उस दौरान छोटी बहू अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनते हुए घर के कामों में लग जाती। किसी का कोई जवाब ना पाकर सासू माँ अपने आप ही फिर चुप हो जाती और या तो अपने कमरों में आ जाती या फिर आस पड़ोस में चली जाती। अब जाकर घर में शांति रहने लगी थी।